तो दोस्तों आज कमाल का स्मैकडाउन हमें देखने को मिला जहाँ पे एलए नाइट के तो लग गए हैं। रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए और यहाँ पे जॉन सीना ने दिखा दिया अपना रंग। सब चीज के बारे में बात करेंगे एक एक करके। चलिए शॉर्ट में सबके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो आज स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं एलए नाइट, जहाँ एलए नाइट आते हैं बताते हैं कि किस तरीके से मनी इन द बैंक में ये शरद ट्रोलन के गाय ने मुझे स्क्रू कर दिया, उसके बाद बार बार स्क्रू कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे किंग ऑफ द रिंग से निकाल दिया और उस हिसाब से मैंने भी उनको किंग ऑफ द रिंग से निकाल दिया। लेकिन ये खत्म कब होगा? जब मैं फेस करूंगा सेथ रॉलिंस को। इतने पॉल हेमन बाहर निकल कर आते हैं। पॉल हेमन वही अपना डायलॉग मारते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, और बताते हैं एलए नाइट को कि तुम्हारे और सेथ रॉलिंस में बैड ब्लड का डिफरेंस है। जहाँ पे ये सीएम पंक को मतलब रिलेट कर रहे थे यहाँ पे। जैसा आपको पता है सीएम पंक पास्ट में ऐसा कुछ बोल चुके हैं। यहाँ पे सीएम पंक के चैंट भी लगते हैं और वो एलए नाइट को समझाते हैं कि चुप्पे चाप आज के स्मैकडाउन को छोड़कर चल दो यहाँ से, वरना तुम बहुत बुरा पिटोगे। तो उस पे एलए नाइट कहते हैं क्यों ना हो जाए पॉल हेमन वर्सेस एलए नाइट का मैच, जहाँ पे पॉल हेमन तो जाहिर सी बात है इनसे लड़ने वाले नहीं थे। यहीं पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर निकल कर आते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं एलए नाइट पर, लेकिन एलए नाइट अकेले भारी पड़ जाते हैं इन दोनों बंदों के ऊपर। यहाँ पे चेयर उठा के पीटते हैं इन दोनों को, ये दोनों बौखला के यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ बैक स्टेज बहुत गुस्से में ये दोनों दिखते हैं। फिर एक प्रोमो कट होता है जहाँ पे पता चलता है कि एक मैच सेट हो चुका है एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। तो हमें स्मैकडाउन पर आज एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का भी मैच देखने को मिला। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अबे यहाँ पे क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफायर मैच होता है, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस वर्सेस आस्का का मैच होता है। मैच काफी अच्छा हो चल रहा होता है। मुझे एक टाइम पे लगता है एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके का ऑरा आस्का का था, आस्का ने इस मैच को जीत लिया है। और ऑब्वियस भी था जहाँ पे शार्लेट प्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का कुछ चल रहा था, तो यहाँ पे आस्का का जीतना बनता था। अब हमें बैक स्टेज एक और प्रोमो कट देखने को मिलता है जहाँ पे जेडी कारगिल का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जहाँ पे पूछते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जहाँ पे जेडी कारगिल का मैच है रॉ पे रॉक्सन पर्च के साथ। वो कहते हैं मुझे कौन डिस्क्वालीफाई कर पाएगा इस मैच से, मैं ही जीतूंगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चेल्सी ग्रीन और उनकी दो चमचियां मजाक उड़ा रही थी एलेक्सा ब्लिस का। यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर का भी अपीयरेंस होता है, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस बोलती है शार्लेट फ्लेयर से क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो चल देती है अपने मैच के लिए, जहाँ इनका मैच आज होना है चेल्सी ग्रीन के साथ। अब हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला किट विलियमसन वर्सेस एलेक्सा ब्लैक का, जहाँ पे ये मैच हो नहीं पाई क्योंकि आर्थर ने अचानक से अटैक कर दिया किट विलियमसन पर। और वहां पे वो अनाउंस करने लगी जॉन सीना से मुझे मैच का इंतजार अब नहीं हो पा रहा है, मेन इवेंट को छोड़ो, अभी मैच कराओ अभी मैच करो। जहाँ पे वो एसटीएफ लगा देते हैं विलियमसन को और बहुत सारे ऑफिशियल आते हैं इनको रोकने के लिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज आर्थर और एलेक्सा ब्लैक देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एलेक्सा ब्लैक समझा रहे होते हैं आर्थर को कि मेरा मैच है, मेरे मैच में क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो। जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं, कहते हैं भाई तू जा मैं इसको समझाता हूँ। तो वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट समझाते हैं आर्थर तू कितना अच्छा था, क्या हो गया तुझको, वापस पहले जैसा हो जा, क्यों ये सब कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट प्रोमो कट देखने को मिलता है कॉडी रोड और जे उसो का, जहाँ पे ये बंदे नेक्स्ट रॉ में आमने सामने होंगे किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर के लिए। तो यहाँ पे बता रहे होते कि या तो तू जीतेगा या तो मैं जीतूंगा, या तो तू जाएगा नाइट ऑफ चैंपियन या तो मैं जाऊंगा। यही सब बातें चल रही होती है। मैं सेमी दिन आते कहते भैया ना तुम जाओगे ना मैं जाऊँ ना जे जाएगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आज तक चैंपियन बना नहीं हूँ, तुम दोनों तो बन चुके हो चैंपियन, मेरा बनना भी बाकी। यहाँ पे फिर रैंडी ऑर्डर का अपीयरेंस होता है। रैंडी ऑर्डर कहते हैं देख कॉडी तू मुझे तो हरा नहीं पाएगा, बात रही उसो की वो भी नहीं मुझे हरा पाएगा, और सेमी दिन तू एक दिन चैंपियन बनेगा लेकिन समर स्लैम में नहीं, ये वक्त अभी नहीं है तुम्हारा, अभी ये वक्त मेरा है और मैं बनूंगा 15 टाइम चैंपियन। और वो 3 मोस्ट डेंजरस वर्ड सुनने को तुम लोगों को मिलेंगे, RKO। फिर हमें इसके बाद नेक्स्ट मैच ही देखने को मिल जाता है सैमी ज़ेन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर के मैच का, जहाँ पे मैच काफी तगड़ा होता है। एक बार रैंडी ऑर्टन RKO मारने के लिए जाते हैं लेकिन सैमी ज़ेन बच जाते हैं। फिर लगता है हलवा के यहाँ रैंडी ऑर्टन को लग जाए, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन सडनली RKO लगा देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं, जो कि काफी एपिक RKO फिर से था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि कॉडी रोड वर्सेस हमें रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलने वाला है नाइट ऑफ चैंपियन में। अब यहाँ नाया जैक्स आती है रिंग में और बताती है किस तरीके से टिफनी उनकी चमची हुआ करती थी और आज वो कितना उड़ रही है। जहाँ पे नाया जैक्स बताती है किस तरीके से उसने कैश इन किया और मेरे ऊपर और ये सब वगैरह वगैरह। इतने पे वो कहते हैं टिफनी तू बाहर आ मैं तुझे बताऊंगी। फिर टिफनी आती है यहाँ पे दोनों के बीच में बात चली रही होती है कि टिफनी उनके ऊपर अटैक कर देती है नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन नाया जैक्स यहाँ पे भारी पड़ती हैं, वो काफी तोड़ती हैं मतलब टिफनी को। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, नियोमी यहाँ पे आती हैं अपना मनी इन द बैंक लेकर कैश इन करने के लिए, लेकिन नाया जैक्स फिर से यहाँ पे इनको रोक लेती हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए टिफनी मतलब नियोमी को मारती हैं, जो कि जाके नाया जैक्स से लड़
जाती है और यहाँ पे कैश इन होता ही नहीं है। और हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा टिफनी वर्सेस नाया जैक्स का मैच स्मैकडाउन पे। अब यहाँ पे मैच हो रहा था चेल्सी ग्रीन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का, जो कि मैच तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चीटिंग होनी थी चेल्सी ग्रीन के साथ, जो दो बंदे हैं पेपर और एक और का नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो ये तीनों मिलकर शार्लेट फ्लेयर पे अटैक कर देती है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि एलेक्सा ब्लिस आती है, इनको बचाती है। इसका मतलब आगे चल के हमें इनका टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छी जोड़ी देखने को मिल सकती है शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की, हो सकता है चैंपियन भी बन जाए ये दोनों। अब हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे सोलो सिकोवो और जेसी मेटुआ होते हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि अभी मैं जाऊंगा जेटे फाटू से बात करूंगा। तो वहाँ पे जेसी कहते हैं मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, लेकिन जेसी मेटुआ को समझाते हैं सोलो सिकोवो की तू अटैक मत करना, बस तू तैयार रहना। तो यहाँ पे सोलो सिकोवो रिंग में आते हैं और यहाँ पे जेकब फाटू भी आते हैं। तो वो समझाते हैं सोलो सिकोवो कि मैंने बेटा तुमको लाया है यहाँ पे, हमने डब्ल्यूडब्ल्यू को ऊपर बढ़ाने के लिए ब्लड लाइन पॉन्ड की थी और तुम्हें कौन जानता था, मैं ही तो तुझको लेकर यहाँ पे आया हूँ। चलो ये सब फैमिली में होता रहा, बस तुम वो चार शब्द बोल दो आई लव यू सोलो और ये मैटर खत्म हो जाए। फैमिली में तो ये चलता रहता है। जहाँ पे जेकब फाटू कहते हैं तुम मुझे यहाँ पे अपना चमचा बनाने के लिए लाए थे, तुमने मुझे कुछ नहीं बनाया, मैं खुद बना हूँ, मैं खुद यूएसए चैंपियन बना हूँ। जब से मैं यूएसए चैंपियन बना हूँ तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, ये सब इसके वजह से हो रहा है, चल आ जाए इसके लिए लड़ लेते हैं। यहाँ पे पहले सोलो सिकोवो तो बहुत देर तक सोचते सोचते फिर सब मोमेंट स्पाइक लगाने जा रहे होते, लेकिन फाटू उनको रोक लेते हैं और यहाँ पे फिर दोनों के बीच मारपीट होती है, जहाँ जेसी मटुआ भी आते हैं इनकी मदद करने। यहाँ पे दोनों को हावी तो थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिमी उसको आते हैं इनकी मदद करने, फिर वही दोनों लोग भाग लेते हैं यहाँ से और हमें हो सकता है कि आगे चल के टैग टीम मैच देखने को मिलेगा इन दोनों का। यहाँ पे फिलहाल अगले स्मैकडाउन पे सोलो सिकोवो और जेकब फाटू का मैच सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे एलए नाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस मैच में ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और इस चीज को देखते हुए ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और यहाँ मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जहाँ पे 3 से 4 सुनामी लगा देते हैं एलए नाइट के ऊपर, जहाँ पे एलए नाइट के लिए काफी बुरा था आज का दिन। और आगे चल के ये स्टोरी अभी और कंटिन्यू होगी, मुझे लगता है एलए नाइट के साथ अभी सैमी ज़ेन और पेंटा हो सकता है जुड़ जाए और एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को हमें मिले आने वाले फ्यूचर में। सेथ रॉलिंस का जो ये फिक्शन है काफी दिलचस्प है और इसके अराउंड काफी सारी स्टोरी बन रही है, जो कि देखने में काफी मजा आ रहा है। अब हमें यहाँ लास्ट मेन इवेंट देखने को मिला जॉन सीना वर्सेस आर्थरूथ का, जहाँ पे जॉन सीना तो पहले ही भागने लगे आर्थरूथ से डर के मारे। अब यहाँ पे आर्थरूथ उनके पीछे जाते हैं, लेकिन जॉन सीना उनके ऊपर बेल्ट मार देते हैं, जिससे ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक भी हमला करते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन इस बार जॉन सीना काफी तैयार थे। पहले तो वही अब बेल्ट से हीट शॉट मारते हैं, उसके बाद ए लगा देते हैं टेबल के ऊपर, फिर वही सीएम पंक को समझाते हैं बेटा बेटा होता है बाप बाप होता है, यही वाली कहावत है। जहाँ पे वो कहते हैं मैं 17 टाइम चैंपियन और तुम एक लूजर हो भैया, यही सब बोल के बस ये प्रोमो यहीं पे खत्म होता है और यहीं पे स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। फिलहाल आपको स्मैकडाउन कैसा आज का लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।